हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात करूंगा कि आप गूगल एड्स में क्या कर सकते हो जो आपके एड्स के परफॉर्मेंस को मदद करेगा। क्या मिस्टेक्स ऐसी करते हैं यूजुअली लोग एज अ बिगिनर, या उन्हें ठीक से बताया नहीं जाता, या वॉट एवर रीज़न इट कुड बी, जिसकी वजह से उनका बिजनेस वो रिजल्ट नहीं ला पाता जो गूगल एड्स के थ्रू आ सकता है। तो ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। आई मैनेज गूगल एड्स एंड आई नो हाउ थिंग्स वर्क। आई हैव बीन रनिंग इट सिंस आई थिंक मोर देन 5-6 years और सो। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ द रीज़न वाई आप मुझे सुन सकते हो इफ़ यू वांट टू। अदरवाइज द टाइम इज़ ऑल योर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गूगल एड्स में हमें ये देखना है कि गूगल एड्स फेसबुक एड्स से डिफरेंट कैसा है। गूगल एड्स जो रन होते हैं दे विल चार्ज यू बेसिकली। अगर आप क्लिक वाला ऐड रन करते हैं, जैसे कि आप सर्च ऐड रन कर रहे हो या डिस्प्ले ऐड रन कर रहे हो, तो दे विल चार्ज यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो एड्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले एंड सर्च एड्स। अगर आप डिस्प्ले ऐड रन करते हो या सर्च ऐड रन करते हो, गूगल आपको कैसे चार्ज करता है? गूगल आपको चार्ज करता है बेस्ड ऑन क्लिक्स। फेसबुक आपको चार्ज करता है बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस का मैं आपको दोनों समझाता हूँ डिफरेंस। इम्प्रेशन वाइज चार्जिंग मतलब ये होता है कि अगर आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हो और आपको 1000 इंप्रेशंस मिल रहे हैं, तो फेसबुक आपको वो बेसिस पे चार्ज करेगा, पर आपको इंप्रेशन वाइज चार्जेस देगा। वो अगर 1000 लोग देखें, 0 लोग क्लिक करें आपके ऐड पे, वो फिर भी चार्ज करेगा। 1 लाख लोग आपके इंप्रेशंस हो जाएं पर 0 क्लिक्स हो, फिर भी फेसबुक आपको चार्ज करेगा, क्योंकि 1 लाख बार फेसबुक ने आपका ऐड किसी के सामने रखा है। चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी ने देखा भी नहीं होगा, सिर्फ स्क्रॉल कर दिया होगा, फेसबुक विल चार्ज यू फॉर दैट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गूगल, गूगल आपको क्लिक बेस पे चार्ज करता है। तो इसका मतलब अगर आपका ऐड 1000 बार क्या 1 लाख बार भी लोगों को दिख जाए, पर अगर वो कोई क्लिक नहीं करता, तो वो क्लिक काउंट नहीं होगा। तो पर क्लिक बेसिस पे आपको गूगल चार्ज करता है। तो आप ये बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छा है क्लिक बेस चार्ज करना। क्लिक बेस बिल्कुल चार्ज करना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये देखना है कि कुछ कुछ कीवर्ड्स जो रहते हैं, आप गूगल के जब ऐड कंसोल में जाओगे, डैशबोर्ड में जाओगे, वहाँ पर आपको दिखेगा कुछ कीवर्ड्स। हो सकता है एक क्लिक के लिए गूगल आपको 40-50 रुपये चार्ज करे, इंडियन रुपीज़। हो सकता है कुछ के लिए 10, थोड़ों के लिए 11, 13, 14। एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। हो सकता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नीच हो, जैसा कि मार्केटिंग नीच में अगर आप ऐड रन कर रहे हो, तो चार्जेस विल गो वे हायर। तो गूगल एड जब आप रन करते हो, मेजरली इशू क्या आता है, लोग जब ऐड रन करते हैं, दे मैं एग्जांपल के साथ समझाऊँ ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाओ। लेट्स से कि मैं जिसका अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कर रहा हूँ कोई बैग्स मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। तो मेरी टेंडेंसी क्या होती है, मैं कीवर्ड्स डालूंगा। फॉर एग्जांपल बैग्स, ब्लैक बैग, स्कूल बैग, कॉर्पोरेट बैग, ये कीवर्ड्स डाल के मैं, अगर मैं बिगिनर हूँ या मुझे उतना गूगल एड्स का आइडिया नहीं है, तो मैं क्या कीवर्ड डालूंगा, कॉर्पोरेट बैग्स, बैग्स, ब्लैक बैग, ऑफिस बैग, ये सारे वर्ड्स पे मैं कर रहा हूँ। और मैं B2B की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल देखिए, B2B बिजनेस है मेरा बैग्स का, और मैं ऐड रन कर रहा हूँ गूगल पे। और मैं अगर कीवर्ड्स डालता हूँ जैसे कि बैग्स, कॉर्पोरेट बैग्स और ये सब ऐसे ऐसे डालता हूँ, तो क्या होगा कि जो लोग B2B इंक्वायरी लिए नहीं देख रहे हैं, हो सकता है वो देख रहे कि बैग के डिज़ाइंस कैसे है देखना चाह रहे हैं। हो सकता है वो खुद मैन्युफैक्चरर है, वो देखना चाह रहे हैं कि किस टाइप के बैग्स मार्केट में चल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो कोई लोग सिर्फ ऐसे डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए कर रहे होंगे, कुछ लोग इमेज डाउनलोड करना चाह रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। गूगल में बिलियंस ऑफ सर्चेस आती है एक दिन में, तो इट कुड बी एनीथिंग। तो अगर मैंने ऐड रन कर दिया, बैग्स को, बैग, कॉर्पोरेट बैग्स, ब्लैक बैग, वाइट बैग, ये सब मैंने कीवर्ड्स डाल दिए अपने ऐड कैंपेन में। एक बंदा आता है, उसका नाम है लेट्स से अजय। अजय आता है, उसने क्या किया है, उसे अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए बैग की फ़ोटो चाहिए। वो बैग सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट का स्पॉन्सर्ड ऐड ऊपर आएगा, उस पर क्लिक करेगा, वो देखेगा ये रेलेवेंट नहीं है, वो बैग जाएगा। फिर इमेजेस पे जाके सर्च करेगा, यहाँ वहाँ सर्च करेगा, और वो अपनी फ़ोटो लेके चले जाएगा। पर आपको क्या हुआ, उसने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, आपका तो चार्ज लग गया। हो सकता है आपका वो बैग 40 रुपये का क्लिक हो सकता है, तो 40 रुपये चलेगा। आप बोलोगे यार 40 रुपये ठीक है, पर आप ये सोचो कि 100 ऐसे अजय आ जाएंगे, तो आपका बजट हवा में उड़ जाएगा फॉर इरेलीवेंट लीड्स जो आपको नहीं चाहिए, दिस पीपल यू डोंट वांट। तो ये सबसे एक कॉमन मिस्टेक शुरू में करते हैं लोग, ऐसे ब्रॉड वर्ड्स डाल देते हैं। बैग्स, हो सकता है कोई सर्च कर रहा है बैड बैग्स, पर आपने
आप जब कीवर्ड डालते हो आप फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच ऐसे कर सकते हो। अगर आप ब्रॉड मैच रखते हो तो हो सकता है कि वहाँ भी पॉपअप हो जाए, पर गूगल स्मार्ट है, वो इस चीज़ को अवॉइड करेगा। लेकिन अगर आप एक वर्ड डाल दो कि सिर्फ बैग्स, दैट विल कम अंडर ब्रॉड मैच, यानी ब्रॉड मैच में अगर आपका कीवर्ड फॉल कर रहा है, इसका मतलब एनीवन सर्चिंग विद बैग्स कैन सी योर एड, राइट। तो अगर आपने बैग सर्च किया, ऐसे 1000 अजय आ गए, उन्होंने क्लिक किया, ना आपके बिजनेस का उनका इंटरेक्शन हुआ, आपका सारा बजट चले गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को प्रोजेक्ट के लिए बैग्स की फ़ोटो चाहिए थे, कोई लोग सिर्फ ऐसे टाइम पास कुछ देख रहे थे बैग्स के बारे में, दे जस्ट सर्फिंग अराउंड द वेब, और उन्होंने आपके ऐड पर क्लिक कर दिया, आपका बजट उड़ा दिया। तो अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको कम होगा, आपका अगर क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो क्लाइंट आपको डांटेगा कि बोलेगा ये क्या कर दिया सारा, मेरे कुछ पैसे नहीं आ रहे, अब तुम फालतू हो, मैं किसी और को पकड़ लूँगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे? इसे कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड बोल सकते हैं आप, जो एक दो वर्ड का होता है। एक रहता है लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं गूगल एड्स में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का सीन ये होता है कि अगर समझो कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ एक बैग मैन्युफैक्चरर के लिए और मुझे कॉर्पोरेट ऑर्डर्स लाने हैं, तो मैं किस टाइप के एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है मैं और बेटर भी करूँगा, मैं बताऊँगा आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। मैं डालता हूँ कॉर्पोरेट बैग मैन्युफैक्चरर्स, ये रहेगा मेरा कीवर्ड। और मैं जब उसे इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगा दैट विल बी अ फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट ये फ्रेज का कोई सर्च करता है तो उस सिनेरियो में ही मेरा ऐड डिस्प्ले होगा। तो मैंने अगर समझो डाला है कॉर्पोरेट बैग मैन्युफैक्चरर्स, 3 वर्ड का एक फ्रेज डाल दिया। अगर कोई सिर्फ बैग मैन्युफैक्चरर ढूंढेगा तो फिर भी मेरा ऐड नहीं दिखाएगा। अगर मैं डाल रहा हूँ कॉर्पोरेट बैग मैन्युफैक्चरर तो तीनों वर्ड्स आने ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्रेज मैच। तो आप क्या कर सकते हो, या तो बैग मैन्युफैक्चरर को फ्रेज मैच कर सकते हो, आगे पीछे के आइट्रेशन जो भी लोग सर्च करेंगे उससे आपकी चीज़ को इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आप जो फ्रेज सेलेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट, आपको ये रखना है कि वो ऐसा सर्च हो जो परचेज बेस्ड उनका इंटेंट होना चाहिए ख़रीदने के लिए। अगर आप समझो आप बैग मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे हो तो गूगल पे क्या करोगे आप, हो सकता है कि बैग मैन्युफैक्चरर डालो या बैग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालो, बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैदराबाद, बेस्ट बैग मैन्युफैक्चरर्स इन हैदराबाद, ऐसे टर्म्स डाल के लोग सर्च करते हैं। तो आपको यू शुड मेक श्योर कि वो टर्म्स जो लोग सर्च करते हैं, जो लॉन्ग टर्म टेल कीवर्ड्स होते हैं, जो सिर्फ बैग्स बोल के नहीं होता है, आप वैसे कीवर्ड्स डालोगे। जैसे कि बैग्स मैन्युफैक्चरर का आप एक फ्रेज लगा सकते हो, तो उसके आगे ही हो सकता है कि अब बैग मैन्युफैक्चरर बोल के कौन सर्च करेगा, कोई प्रोजेक्ट वाला शायद कम चांसेस है सर्च करने के, कोई बंदा जो बाइंग इंटेंट से आता है वो सर्च करेगा बैग मैन्युफैक्चरर नियर मी, बैग मैन्युफैक्चरर इन हैदराबाद, बैग मैन्युफैक्चरर इन मुंबई, इन चेन्नई, बैंगलोर, जो भी सर्च कर रहा है आप अपने एरिया स्पेसिफिक भी आप डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स डालने हैं आपके बिजनेस में। ये एक चीज़ होती है जो सबसे बड़ी गलती होती है, लोग ऐसे ब्रॉड वर्ड डालते हैं, बैग्स, ब्लैक बैग मैन्युफैक्चरर, ब्लैक बैग, वाइट बैग। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर हो एंड यू वांट टू हैव पीपल चेकिंग आउट योर बैग्स, देन आप कुछ ऐसा रख सकते हो, ब्लैक बैग्स, ब्लैक ऑफिस बैग, इस टाइप के कुछ वर्ड्स रख सकते हो जिसके थ्रू लोग आपके बैग्स देख के कुछ चेकआउट करें, शॉपिंग एड्स अगर आप रन कर रहे हो तो। पर अगर आप डायरेक्ट B2B के लिए रन कर रहे हो, जो मैं B2B की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप B2B रन कर रहे हो तो इट नॉट मेक सेंस फॉर यू ब्लैक बैग्स डालने के लिए। आप बैग मैन्युफैक्चरर डाल दो, जब वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे आप ब्लैक बैग दिखाओ, पिंक दिखाओ, रेनबो कलर बैग दिखाओ, दैट इज़ योर चॉइस, यू कैन डू वट एवर यू वांट। तो आपको ये रखना है कि आपका कीवर्ड स्ट्रक्चरिंग कुछ इस टाइप की हो। एक गलती ये होगी। सेकेंड गलती ये होती है जो लोग बहुत अवॉइड करते हैं और ज़्यादा लोग को पता नहीं होता, एक टर्म होता है नेगेटिव कीवर्ड्स। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं बैग मैन्युफैक्चरर हूँ लेट्स से, ठीक है, और कुछ लोग सोच रहे हैं पॉलीथीन बैग मैन्युफैक्चरर, एक रफ एग्जाम्पल, पेपर बैग मैन्युफैक्चरर। मैं पेपर बैग्स नहीं बनाता, पर मैंने क्या वर्ड डाला है, बैग मैन्युफैक्चरर, फ्रेज मैच कर दिया बैग मैन्युफैक्चरर। तो अगर कोई बंदा आता है पेपर बैग मैन्युफैक्चरर, प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर, जूट बैग मैन्युफैक्चरर, ये जब चीज़ें डालता है तो मेरा ऐड डिस्प्ले होता है, पर मैं वो मटेरियल्स का तो बनाता ही नहीं। तो वो लोग आएंगे, उनकी इंटेंट होगी परचेस करने की, पर आप जो बेच रहे हो वो उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें पेपर का या जूट का बैग चाहिए, आप जो दे रहे हो वो नहीं चाहिए, पर वो फिर भी आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपका क्लिक का कॉस्ट लग जाएगा और आपके पैसे चले जाएंगे। और ऐसे 100 से हज़ारों से लोग होते हैं
जिनकी इंटेंट होती है परचेस करने की, बट यू आर नॉट द पर्सन, आप वो प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर उनकी गलती भी नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास को नहीं देख रहे, वो जेन्युइन देख रहे हैं। आप भी जेन्युइन रन कर रहे हो, बट यू आर दिस मिस मैच। तो आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स जो रिजल्ट नहीं देंगे या जो चीज़ में आप डील नहीं कर सकते हो, लेट्स से आप प्लास्टिक में डील नहीं करते, आप जूट में डील नहीं करते, आप पेपर बैग्स में डील नहीं करते, तो आप वहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स में जूट को फ्रेज बना कर डाल देना है, प्लास्टिक को फ्रेज बना के डाल देना है, और पेपर हो सकता है बना के डाल देना है। आप हो सकता है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको अपने बिजनेस में अपने चीज़ में रिलेट करिए और उसके हिसाब से बैठ के देखिए कि हाउ व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स दैट पीपल कैन सर्च। और उसके ऊपर से अगर समझो, अगर आप फिर भी आप समझो आपने 10 कीवर्ड्स डाल दिए, पर ऑब्वियसली यू विल नॉट नो लोग क्या क्या टाइप की चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास ये होता था कि जो मैं क्लाइंट के लिए रन कर रहा था, लोग ब्रांड फैक्ट्री सर्च करते थे, क्लोथिंग ब्रांड फैक्ट्री या कुछ ऐसा कुछ नाम था, कुछ कंपनी का नाम था, कुछ माने एक स्टोर थी जो बड़ी स्टोर है, पर उसके अंदर आ रहा है क्लोथिंग फैक्ट्री समथिंग ऑफ दैट। सो क्लोथिंग फैक्ट्री अगर मेरा वो था तो कुछ वैसा हो रहा था कि वो क्लोथिंग ब्रांड फैक्ट्री ढूंढ रहे थे, जो एक शॉप है, बड़ी शॉप है, पर उसमें मेरा भी प्रोडक्ट आ रहा था। तो मुझे उस चीज़ को डालना पड़ा नेगेटिव कीवर्ड था कि भाई ये फ्रेज जब है क्लोथिंग ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग या जो भी वो कंपनी का नाम था, वो जब मैंने डाला तो मुझे काफ़ी क्लिक्स, इनवैलिड क्लिक्स आना बंद हो, क्योंकि काफ़ी हैवी लोग उस चीज़ पे क्लिक करते थे, ढूंढते थे, और मेरा ऐड उन्हें दिखाता था, वो क्लिक करते हैं, दे यूज्ड टू बाउंस बैक। तो मेरा साइट पे से बाउंस बैक हो रहा था, मेरा ऐड का क्वालिटी स्कोर डाउन हो रहा था, क्योंकि लोग बाउंस ऑफ करते रहते विद इन सेकेंड्स, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि ये गलत है, वो हो रहा था, मेरा बजट बन हो रहा था। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ छोड़ दी, मैंने ये चीज़ को नेगेटिव वर्ड्स में डाल दिया। तो कल के दिन आप जब ऐड शेड्यूल करोगे, तो आप कुछ कीवर्ड्स तो आप नेगेटिव डाल दोगे। आप जब ऐड रन करना शुरू होगा प्रॉब्ली फॉर अ कपल ऑफ डेज, देन आप क्या कर सकते हो, आप जब अपना डैशबोर्ड खोलोगे तो नीचे दिखाता है कि क्या सर्च टर्म से आपका ऐड पॉपुलेट हुआ, जिससे आपको क्लिक्स आए। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, उन्हें सेलेक्ट करके आप नेगेटिव कीवर्ड में डालते रहोगे। दिस विल बी अ रूटीन फॉर यू और फॉर योर मार्केटिंग टीम में जो भी करोगे, आप उनको ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नज़रिए से देख सकते हो कि यार ये चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आप खुद अपने एड्स रन नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से क्या होगा, ये अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको काफ़ी इनवैलिड लीड्स आना बंद हो जाएंगी। मैं क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ गूगल एड्स के बारे में मिस्टेक्स अवॉइड करने के बारे में बता रहा हूँ, आप अपना ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। मेजर ऑप्टिमाइजेशन यही रहेगा कि आप सही लॉन्ग टेल फ्रेज डालो, और उसके बाद आप नेगेटिव कीवर्ड्स हटा दो, और मॉनिटर करते रहो कि आपको किस टाइप के आते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स डालो जिसके अंदर बाइंग इंटेंट होगी। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं कीवर्ड्स का रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कल का वीडियो विल बी ऑन दैट। आप क्या करना, अभी के लिए आप अगर आप ऐड रन कर रहे हो तो गूगल पे जाके देखिए कि आपकी नीश में, आप सिर्फ सर्च करके देखिए, आप एज कस्टमर सर्च करके देखिए आप क्या क्या कीवर्ड्स डाल के सर्च करते हो। आपको टॉप रिकमेंडेशंस भी आएंगे वहाँ पर, आप वो रिकमेंडेशंस भी देख लेना। गूगल सजेस्ट करता है कि नीचे, सबसे नीचे जो होता है पेज में, आप जब स्क्रॉल करोगे वहाँ दिखाएगा कि लोग क्या और क्या भी सर्च करते हैं सिमिलर टॉपिक में, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, तो मैं कीवर्ड्स वाला एग्जैक्टली नेक्स्ट वीडियो रखूँगा, सो दैट यू नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वन यू कैन कंटिन्यू देयर, और आपको कीवर्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक दिस वन और आपको इस टाइप के और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।